हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम और नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइज एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट थी जिससे आपको अवेयर करना था और ये रिक्रूटमेंट आई हुई है OSSC के तरफ से। ठीक है, देख लीजिएगा ऑन द स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। ये OSSC की पोस्टर्स है और OSSC इट मीन्स कि उड़ीसा सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की तरफ से एक रिक्रूटमेंट आई हुई थी। ठीक है, और ये रिक्रूटमेंट वेरियस पोस्ट पे है गाइज। ठीक है, यदि आपने ANM कर रखा है, GNM कर रखा है या BSc नर्सिंग कर रखा है, ठीक है, सबके लिए यहाँ पे बराबर मौका मिलने वाला है गाइज। ठीक है, तो इस रिक्रूटमेंट को हम बहुत डिटेल्स में जानने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, और गाइज जितनी भी रिक्रूटमेंट्स आती है ना, सबको हम टेलीग्राम ग्रुप में इन्फॉर्म करते रहते हैं। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। देख लीजिएगा गाइज, यहाँ पे द ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज़ इन्वाइटेड द एप्लीकेशन इन द ऑनलाइन मोड फॉर द पोजीशन ऑफ स्टाफ नर्स, ANM, फार्मासिस्ट एंड जूनियर लैब टेक्नीशियंस। तो कुल मिला के गाइज बहुत सारी पोस्ट है, इसमें स्टाफ नर्स हैं, ANM है, फार्मासिस्ट है और लैब टेक्नीशियंस की भी पोस्ट है जिसपे आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है। ठीक है, दे आर लुकिंग फॉर द कैंडिडेट्स विद द क्वालिफिकेशन ऑफ BSc नर्सिंग। यदि आपने BSc नर्सिंग कर रखा है, D फार्मा कर रखा है, GNM कर रखा है या 12th पास है, ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट यहाँ पे होने वाली है। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट एंड अप्लाई ऑनलाइन फॉर द OSSC रिक्रूटमेंट फॉर 2024। गाइज एक अच्छी चीज़ है ना कि जितनी भी रिक्रूटमेंट्स आई हुई हैं, जितनी छोटी अमाउंट्स में जो रिक्रूटमेंट है वहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म भरना होता है, बट यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, ऑफलाइन में बहुत झंझट भी होता है, बट यहाँ पे ऑनलाइन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। डायरेक्ट उसके साइट पे जा करके और आप ऑनलाइन एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर द अप्लाइंग ऑनलाइन। ऑनलाइन करने से पहले उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप एक बार जरूर चेक कर लें और सारी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम अभी आपको यहाँ पे बता देने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। देख लीजिएगा ये ओडिशा की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है। ठीक है, पोस्ट पहला है ANM का। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा पोस्ट नेम है, वैकेंसीज है और क्वालिफिकेशंस हैं। तो पहला है ANM की सिर्फ एक पोस्ट आई है, तो जो लोग भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो ANM की रिक्रूटमेंट यहाँ से फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, बट क्वालिफिकेशंस ANM की 12th रखी गई है। ठीक है, जूनियर लैब टेक्नीशियंस की बात कर लें तो देख लीजिएगा लैब टेक्नीशियंस की वैकेंसी यहाँ पे 2 है और उनको भी 12th क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं फार्मासिस्ट की। तो देख लीजिएगा यहाँ पे फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो टोटल 5 पोस्ट है और D फार्मा इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है। बट स्टाफ नर्स की बात कर लें तो देख लीजिएगा टोटल जो वैकेंसी स्टाफ नर्स की 7 वैकेंसीज हैं। ठीक है, छोटी रिक्रूटमेंट हो या बड़ी रिक्रूटमेंट हो, आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए गाइस। ठीक है, पता नहीं कब आपका लक कहाँ साथ दे दे, तो आपको अप्लाई करते रहना है। जहाँ भी मौका मिले, जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिले, आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो 7 वैकेंसीज है स्टाफ नर्स की पोस्ट पे जहाँ की क्वालिफिकेशन मांगी गई है GNM और BSc नर्सिंग। तो यदि आपने 3 साल का कोर्स GNM कर रखा है या फिर BSc नर्सिंग कर रखा है, आप एलिजिबल हैं बिल्कुल इस पोस्ट को भरने के लिए। ठीक है गाइज, जो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना वो हमारे टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया गया है, तो आप चैनल को ज्वाइन करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इस रिक्रूटमेंट के अलावा बहुत सारे अलग अलग रिक्रूटमेंट की भी PDF फॉर्म में नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस डाली हुई है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी एज लिमिट की डिस्कस कर लेते हैं। एज लिमिट इसकी मिनिमम 21 ईयर्स रखी गई है। ठीक है, यदि आप मिनिमम 21 ईयर्स की एज का हो चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। मैक्सिमम एज 38 ईयर्स रखा गया है। यदि आप 38 यानी कि आप 21 साल से 38 साल के बीच में वेरी कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। पे स्केल की बात करें तो देख लीजिएगा 21,700 से लेकर के 92,300 तक इसकी पेमेंट रखी गई है। तो BSc नर्सिंग और GNM यदि आपने कर रखा है तो पेमेंट आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे जो कोर्स थी ANM, ठीक है, और लैब टेक्नीशियन, उनकी सैलरी में भी 21,700 है, बट आपकी सैलरी ज़्यादा होने वाली है गाइज यदि आपने BSc नर्सिंग कर रखा है और GNM कर रखा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है उसकी सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, चलिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो पहला है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 एग्जामिनेशंस आपको देने पड़ेंगे। पहला है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है, यानी कि प्री एग्जाम। जब आप प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे फिर आपको मौका मिलेगा मेंस में बैठने का, तो फिर आपको मेंस देना पड़ेगा। ठीक है, फिर जब आप मेंस क्लियर कर लेंगे फिर आपके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद आपके इंटरव्यू के जस्ट बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। तो कुल मिला के ये आपका एग्जाम का प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि सैलरी अच्छी होने वाली है तो सिलेक्शन प्रोसेस भी थोड़ा टफ बना दिया गया है, जिस वजह से आपको 2 रिटन एग्जामिनेशंस देने पड़ेंगे, प्रिलिमिनरी टेस्ट और मेंस टेस्ट। ठीक है, आगे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी की। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं आप, नो एप्लीकेशन फ़ी, यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है, तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होने वाला है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला नहीं है, तो बिल्कुल अप्लाई करें आप, क्योंकि आपका कोई भी पैसा यहाँ पे खर्च होने वाला नहीं है। आगे जो हम बात करेंगे वो है अप्लाई कैसे करना है। देख लीजिएगा पहला पॉइंट,
विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ OSSC। इट मीन्स कि OSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। गो टू द करियर पेज एंड रिक्रूटमेंट ऑप्शंस, यानी कि वहाँ पे जो करियर पेज होगा, करियर पेज को जो आप ओपन करिएगा वहाँ पे रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। जब आप रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो देख लीजिएगा वहाँ पे क्या होगा, क्लिक ऑन द नोटिफिकेशंस ऑन स्टाफ नर्स। वहाँ पे एक नोटिफिकेशंस दिखाई देगी रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन में, जिस नोटिफिकेशंस पे लिखा होगा स्टाफ नर्स, ANM, फार्मासिस्ट एंड जूनियर लैब टेक्नीशियंस जॉब, ठीक है। तो ये बेसिकली लिखा हुआ होगा जिस पे आपको क्लिक करना है एंड चेक द लास्ट डेट बिफोर अप्लाई। लास्ट डेट कब है वो अप्लाई करने से पहले एक बार चेक करना है, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को उसमें चेक करना है, उसके बाद आपको सारी डिटेल्स उसमें फुलफिल करनी है। स्क्रॉल डाउन, क्लिक ऑन द अप्लाई लिंक, और अप्लाई लिंक पे क्लिक करके सारे डिटेल्स आपको एज इट इज़ भरना है वहाँ पे जो जो चीज़ें मांगी गई हैं। फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट एनी मिस्टेक, और बिना किसी मिस्टेक के आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा। देन क्लिक ऑन सबमिट, फिर वहाँ पे एक सबमिट का सारे डिटेल्स को भरने के बाद एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद यदि सारी चीज़ें अच्छी हैं फिर आप सबमिट बटन पे क्लिक करके और फाइनली उसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप फाइनली सबमिट करिएगा तो वहाँ पे फिर आएगा प्रिंट आउट का ऑप्शन, फिर उसको प्रिंट आउट करके और हार्ड कॉपी के रूप में अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा फर्दर प्रोसेस के लिए, ठीक है। क्योंकि आगे जब आप कोई भी मेंस एग्जाम देंगे, ठीक है, उसके बाद आप सिलेक्शन हो जाएंगे तो आपको इस हार्ड कॉपी की जरूरत पड़ने वाली है। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिएगा, 2 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है, ठीक है। एप्लीकेशन एंड डेट है यहाँ पे, एप्लीकेशन एंड डेट है 2 दिसंबर। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत लंबे समय तक के लिए है, ठीक है। तो आपके पास अच्छा मौका है, एलिजिबल कैंडिडेट्स जरूर अप्लाई करें। सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। गाइस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी रिक्रूटमेंट्स में हम डालते रहते हैं। जितने भी नर्सिंग कैंडिडेट्स हैं, चाहे आप ANM के हों, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, चाहे आप ANM हो, चाहे आप BSc हो या फिर आपने GNM किया हुआ हो, ठीक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे बहुत सारे रिक्रूटमेंट के ऑप्शंस और नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होती है वो सारी चीज़ें वहाँ पे हम पोस्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए भी, ज्वाइन कर लीजिएगा। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी सबसे पहले आप तक पहुँचा दी जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू।